राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लड़कियां क्यों पीछे रह जाती हैं। देखिए, इसके पीछे का कारण हम सब पेरेंट्स और हमारी कुछ परंपरा है जिनको आज तक हम निभाते चले आ रहे हैं। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो लड़कियों पे थोप दी गई हैं, उन्हें ये करना ही है। हालांकि अब कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, समय के अनुसार जितना होना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लड़कियों के ऊपर थोप दी जाती हैं, उन्हें ये चीज़ें मानने ही पड़ेंगी कुछ भी हो जाए। जैसे एक घर में भाई बहन रहते हैं और माँ और पापा, तो उसमें भाई बहन क्या है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। भाई आता है स्कूल से और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है या तो किसी खेल के मैदान में निकल जाता है। माँ थोड़ा बीमार रहती है तो उसकी उनकी हेल्प के लिए बहन उनकी जो है हेल्प करती है, घर में रहती है, उसे बाहर नहीं जाना होता है, ना वो जाती है क्योंकि उसे इतना घर में ही काम हो जाता है। क्योंकि माँ बीमार रहती है इसलिए उसे ही घर को संभालना पड़ता है। तो हमेशा उसके भाई से नंबर उसके कम आते हैं। तो एक दिन वो विचार करती है कि हमेशा इसी के नंबर ज़्यादा आते, मेरे क्यों नहीं। तो वो थोड़ा ध्यान देती है तो उसे समझ में आता है, क्योंकि ये तो हमेशा मतलब पढ़ाई पे ही अपना फोकस रखता है और मस्ती भी करता है और इसका माइंड भी फ्रेश रहता है और इसका शरीर भी सही रहता है। तो थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है, लेकिन फिर सोचती है कि लड़कियों को तो यही करना होता है। अगर माँ बीमार ना होती तो भी हमें शायद यही करना पड़ता, घर में हेल्प करनी होती है और उसके बाद जो टाइम होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो रहना तो पीछे ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो सोचती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी उसमें खटक सी जाती है। तो क्या होता है, एक दिन वो बाहर निकल जाती है, वो भी क्योंकि उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि हमेशा इसी के नंबर ज़्यादा आते हैं। और घर में क्या है, काम करती थी तो उसे थोड़ी वाहवाही मिल जाती थी तो उसे अच्छा लगने लगा था और सबकी दुलारी बन गई थी क्योंकि घर में अच्छे से अच्छा काम कर रही थी। लेकिन उसे ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा कि इसके नंबर, भाई के नंबर हमेशा ज़्यादा आते, मेरे कम। तो उसने भी थोड़ा सा ये कदम उठाया। तो उसके बाद घर में परिवर्तन ये रहा कि घर में एक काम करने वाली आने लगी, जिससे घर में काम में हेल्प होने लगी। अच्छा, इसका दूसरा सलूशन ये भी था कि अगर सब अपना अपना काम करते तो उसे भी अवसर मिल सकता था। तो वो ये सोचती ही ना, जबकि वो पढ़ने में सही थी, जितना भी टाइम मिलता था तो वो सही से पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स की ही बनती हैं कि अगर हम पहले से ही इस बात को सोच लेते हैं कि दोनों को समान अवसर हम ही देते हैं, अगर उन दोनों बच्चों को समान अवसर दिए जाते तो वो शायद बच्ची ऐसा नहीं सोचती। क्योंकि हम लोग ही कुछ परंपराओं में बन जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो जो सदा से चलाई हैं कि लड़की का काम ही है कि घर में काम करना और पढ़ाई करना जो भी टाइम मिले। चलो, कम से कम ये तो अच्छा हो रहा है कि पढ़ाई के लिए लोग भेजते हैं, ये तो अच्छा है। लेकिन अभी तक इतना ही हो पाया है, घर में उनको काम ही बराबर करना है। देखिए, थोड़ा बहुत सबको करना चाहिए, अपने अपने जो काम होते हैं उनको तो खुद के तो काम करने ही चाहिए। तो उसके मन में ये बात नहीं आती, उसे भी समान अवसर मिल जाता। तो ये चीज़ें हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं।
कहीं न कहीं उसका भविष्य जो है बच्चे का अधर में लटक रहा था। हमें तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका तो भविष्य कहीं न कहीं हम पीछे छोड़ रहे थे ना। ले दे के भाई का चलो फ्यूचर बन जाता, लेकिन बच्ची का तो नहीं बनता ना। फिर ये काम उसे दूसरे के घर पे यही करना करना होता है, तो फिर क्या हुआ, उसका तो भविष्य हमने बर्बादी कर दिया ना। तो ये चीज़ें सोचने वाली बातें होती हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान थोड़ा और बदलने की ज़रूरत है, जिससे पहले से ही वो जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में वो कर सकें। जब हम उन्हें घर में ही घर के कामों में ही लगातार लगाए रहेंगे तो उन्हें कुछ आगे बाहर का कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। ना ही वो मानसिक तौर से मजबूत हो पाएंगी, ना ही वो शारीरिक तौर से मजबूत हो पाएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चा शारीरिक और मानसिक दोनों उसके विकास हो रहे थे, अच्छे से खेलता, अच्छे से दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर लेता, तो माइंड भी फ्रेश, शरीर भी फ्रेश। और बच्ची का क्या, वो घर में केवल काम ही वही, रोज वही, रोटी वही, वही सब्जी वही, झाड़ू पोछा, तो फिर उसका मानसिक विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। उसका मानसिक भी विकास चाहिए और शारीरिक भी विकास चाहिए, दोनों विकास चाहिए उसको, तभी वो आगे कुछ अच्छा सोच सकती है। तो इन बातों को जो है ना सोचना हम पेरेंट्स का ही बनता है। जब हम ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चे तो नहीं देंगे ना, क्योंकि बच्चे तो एक कच्चे घड़े के ही समान होते हैं, उन्हें जैसा आकार देंगे वैसा वो अपना लेंगे। तो इन चीज़ों पे तो हम लोग ही ध्यान देंगे। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।